जागना। जागना शब्द का अर्थ केवल नींद से जागने की प्रक्रिया नहीं है। जागना शब्द का मतलब है जागरण। जागना शब्द का मतलब है अंधकार रूपी बुराइयों से मुक्ति। इन बातों को स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों में कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ऐसे अमर विचारों से युवा मन को प्रेरित करने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद की जीवनी और उनका समाज, देश और पूरे विश्व के प्रति जो योगदान रहा वह महान है। इसलिए आज हम आप सभी सुनने वालों के लिए लेकर आए हैं ऐसे महापुरुष स्वामी जी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल आप सबको पुनः अपने इस YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को मकर संक्रांति त्योहार के अवसर पर परंपरागत कायस्थ बंगाली परिवार में कोलकाता में हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। प्यार से लोग इन्हें नरेन भी कहते थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता उच्च न्यायालय के वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। स्वामी विवेकानंद 9 भाई बहनों में से एक थे। 1871 ईस्वी में 8 साल की उम्र में अध्ययन के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर महानगर संस्थान में दाखिला लिए एवं वह एक ऐसे छात्र थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में 1879 ईस्वी में प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। वे धर्म, दर्शन, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विषयों के लिए एक उत्साही छात्र थे। इनकी वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अतिरिक्त अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि थी। स्वामी विवेकानंद जी को भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी बहुत ही ज्ञान था। उन्होंने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, जो अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जाना जाता है, से किया। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। स्वामी जी ने डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट, जोहान गोटलिब फिच, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज W.H. हेजेल, आर्थर स्कूप इनहार, ऑगस्ट काम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया। इन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद भी किया। ये हार्वर्ड स्पेंसर के विकासवाद से काफ़ी मोहित थे। पश्चिमी दार्शनिकों के अध्ययन के साथ ही इन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्यों को भी सीखा। विलियम हेस्टी, महासभा संस्था के जो प्रिंसिपल थे, ने लिखा है, नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक कहीं नहीं देखा, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालय के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। 25 वर्ष की अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। विवेकानंद ने 31 मई 1893 को अपनी यात्रा शुरू की और जापान के कई शहरों नागासाकी, कोबे, योकोहामा, ओसाका, क्योटो और टोक्यो समेत कई शहरों का दौरा किया। चीन और कनाडा होते हुए अमेरिका के शिकागो पहुंचे। सन 1893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप, अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी ये शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने कई रामकृष्ण मिशन की
शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वान उनके शिष्य बने। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतर में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय बताता है कि 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए वे आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमारोला ने उनके बारे में कहा था, उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के ग्रामों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ाई और लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी ईर्ष्या का विषय है। स्वामी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को जरूरत भी है, लेकिन हमें याचक नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को उसकी बेसख्त जरूरत है। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा है कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों तथा जो अच्छे भाषण दे सकता हो, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। अतः स्वामी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। वे व्यावहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। इसलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। स्वामी शिक्षा द्वारा लौकिक एवं परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करना चाहते थे। लौकिक दृष्टि से शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति स्वावलंबी बने। परलौकिक दृष्टि से उन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। विवेकानंद की ओजस्वी और सारगर्भित व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्म रंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट की दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की।
उनके जीवन काल में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ। संगीत कल्पतरु जो 1887 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, कर्मयोग जो 1896 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, राजयोग 1896 में, 1899 में इसका दूसरा एडिशन आया, वेदांता फिलॉसफी एन एड्रेस बिफोर द ग्रेजुएट फिलोसफिकल सोसाइटी जो 1896 में प्रकाशित हुआ, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा 1897 में, वर्तमान भारत जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित हुआ वो मार्च 1899 में, माई मास्टर जो 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ज्ञान योग जो 1899 में प्रकाशित हुआ, और उनके मरने के बाद मतलब मरणोपरांत जो प्रकाशित पुस्तकें हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। भक्ति योग प्रकाशित हुआ, द ईस्ट एंड द वेस्ट 1909 ईस्वी में, इंस्पायर्ड टॉक्स 1909 ईस्वी में, और पारा भक्ति और सुप्रीम डिवोशन प्रकाशित हुआ, प्रैक्टिकल वेदांता। इस तरह बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन उनके मरणोपरांत भी हुआ। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी सुनने वालों को यह वीडियो कैसा लगा आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना सुझाव अवश्य दें ताकि मैं आप सब के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं, तथा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।